मंच पे और सामने उपस्थित हमारे सभी उपासक उपासिकाओं, आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के जन्म जयंती के इस अवसर पर आप सबको ढेर सारी मंगल कामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं बधाई देना चाहती हूँ इस पूरी आयोजक टीम को, जितने जोश के साथ आप लोग पूरा रोड शो कर रहे थे ना भैया। यूपी में तो हमने 4-4 बार बहुजनों की सरकार बनाई, लेकिन एमपी में एक बार भी सरकार नहीं बनाई, फिर भी इतना जज्बा आप युवाओं ने मेंटेन किया हुआ है, ये काबिले तारीफ है, ये काबिले तारीफ है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सही तरीके से और बहुत डिसिप्लिन तरीके से आप लोग जो रोड शो कर रहे थे, और इसके साथ ही साथ उन तमाम बेटियों का जो उस पूरे कारवां में पूरे जोश के साथ बच्चियां तुम लोग जो दौड़ दौड़ के आगे चल रहे थे, तो सल्यूट है तुम प्यारी बच्चियों को भी जो आज अपने महापुरुष की जयंती पे इस काफिले में शामिल थी और तमाम जो बहनें साथ में चल रही थी। और एक धन्यवाद मैं और करूंगी हमारे जो आयोजक टीम जिनसे मैं आज परिचित हुई हूँ, फोन पे ही उन्होंने कार्यक्रम लिया था, अशोक सागर जी, मैं आपको विशेष धन्यवाद दूंगी इस पूरे कार्यक्रम को बहुत सुनियोजित तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए। देखिए, आपके ही बीच से कोई बच्चा निकल करके इतना जज्बा रखता है, जज्बा हम सबके अंदर होता है, लेकिन उसको मूर्त रूप जो देता है वही असली समाज का लीडर कहलाता है। तो भाई अशोक सागर जी, आपको ढेर सारा धन्यवाद दूंगी इस पूरी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और साथ ही साथ उन तमाम बच्चों को आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, वो प्यारी प्यारी बच्चियां जो गानों पे डांस कर रही थी, वो जो जज्बा आता है ना बच्चों को अपने मंच पे परफॉर्म करने का, ये जज्बा किसी और के मंच पे कभी आ नहीं सकता। तो आपको लाख लाख मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं और धन्यवाद इस पूरे कार्यक्रम को इतने अच्छे से वेल प्लान तरीके से जो है संचालित करते रहने के लिए। और एक साथ इसके साथ ही साथ मैं, रोहिणी जी कहीं दिख रहे हैं? रोहिणी जी, अरे बाप रे बाप, ये तो पटाखा है, पटाखा नहीं है, ये बॉम्ब है। पटाखा छोटा वर्ड हो गया, ये बॉम्ब है। पटाखे तो उस कार्यक्रम में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे चल रहे थे, वो है, ये तो बॉम्ब है। ये बात मान के चलिए रोहिणी भाई, आप बीए फर्स्ट ईयर में जरूर हैं, लेकिन आपकी समझ, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, जो बात करने की गहराई है, जितने अच्छे से इन्होंने अपनी पोयम पर पढ़ा भाई, अगर आप उसकी गहराई को समझते बहन जी, जो उन्होंने कहा कि तुम कैसे इंसान हो, उससे पता चलता है कि ये बच्चा अपनी पीड़ा को भी, खुद इसने जो झेला है उसको भी, और इसके साथ साथ अपने महापुरुषों के इतिहास में जो इसने पीड़ा अपने किताबों के माध्यम से पढ़ी, उसको जो जनता के सामने दिया। बेटा, मैं तुमको भी सैल्यूट करती हूँ। तुम एक हीरा हो समाज का, एक एसेट हो, एक धरोहर हो। ये ध्यान रखना कि ये हीरा लोहा ना बनने पाए, क्योंकि जो वाणी में तुम्हारे दम है ना बेटा, ये वाणी में दम बहुत कम लोगों के होता है। और जैसे कि चुनाव आने वाला है, हर एक जगह चुनाव आने वाला है, एमपी में भी, यूपी में भी, सब जगह लोकसभा का चुनाव आएगा, और यहाँ पे स्टेट इलेक्शन भी आएंगे। तो आने वाले समय में मैं ये तुमको मान के चल रही हूँ कि तुमको तमाम तरीके के ऑफर्स आएंगे कि आप हमारे मन से आके बोल दीजिए, क्योंकि नेताओं को केवल बोलने वाले लोग चाहिए होते हैं। तो तुम बेटा केवल बोलने वाले नहीं हो, तुम एक बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस डेवलप कर सकते हो। अभी तुम्हारा पढ़ाई का समय है, बीए करिए, एमए करिए, हायर एजुकेशन में जाइए, और उसके बाद आपका ये कार्यक्रम साथ ही साथ लगाए रखिएगा, लेकिन किसी भी गलत प्लेटफॉर्म पे मत चले जाना। ये मैं तुम्हारी तुमसे विनती करती हूँ, क्योंकि तुम सच में एक बॉम्ब हो, और आने वाले समय में ये बॉम्ब बड़ा धमाका करेगा। तो ये धरोहर बचा के बेटा आपको रखनी है। ये मैं, क्योंकि खुद के पांव पालने में दिखाई देते हैं, इनके माँ बाप को भी धन्यवाद देती हूँ, और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मेरा बच्चा आने वाले समय में क्या करने वाला है। तो तमाम साथी लोग, जो लोग बेटा बैठ जाइए, वो तमाम साथी लोग जो जय जय भीम का नारा लगा रहे थे, मैं सबका नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, तुम सब लोगों को उस जज्बे के लिए ढेर सारा धन्यवाद दूंगी। जज्बा बना करके रखो, यही जज्बा हमने अपने महापुरुषों से सीखा है बहन जी। ये जो आज संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती पे हम यहाँ उपस्थित हुए, मेरी भाषा समझ में आ रही है ना, बोली समझ में आ रही है? मैं खड़ी के अलावा दूसरी बोली भी बोल लेती हूँ जो यहाँ बोली जाती है, थोड़ा थोड़ा ट्राई करूंगी, क्योंकि आप लोगों की बात से मुझे समझ में आया कि यहाँ थोड़ी और भाषा भी बोली जाती है, बघेली जो होती है, बघेली और हमारी भोजपुरी थोड़ी मिलती जुलती है।
भगेली और अवधी और जो है भोजपुरी का मिक्सचर यहाँ बोला जाता है। तो एक साल तो नहीं, लेकिन 3-4 साल पहले रीवा आई थी कार्यक्रम में, तब आप सब लोगों से मुलाकात हुई थी, तो चेहरे कुछ पहचाने दिख रहे थे। तो बहन जी ये बताइए, आज संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती है। हाँ, इन्होंने क्या क्या काम कहा था, क्या क्या बात कही थी, क्या क्या काम किया था। एक छोटे से मोची के परिवार में जो चमड़े से जूता बनाता है, उस परिवार में जन्मे व्यक्ति ने कितना बड़ा काम कर दिया ना, कि पूरी व्यवस्था थी मनवादी, पूरी व्यवस्था थी जाति पाति की। मेरी बात पे अगर आप ताली नहीं बजाएंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा। नहीं बजाएंगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि ताली बजा के हम बहुत सारी चीजें भुला देते हैं। हम जो काम करने, मैं इतना दूर से आई हूँ आपके पास आपकी तालियां लेने के लिए नहीं, हम एक विचार परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उस कारवां को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो हमारे महापुरुष छोड़ के गए हैं, जो महापुरुषों की विचारधारा हमने पढ़ी, आप नहीं पढ़ते हो तो हम आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं। एक छोटे से परिवार में जन्मा व्यक्ति ने इतनी बड़ी व्यवस्था को चैलेंज कर दिया। किसके दम पे? इनके दम पे। ये जिसकी फोटो दिख रही है ना, किसकी फोटो है ये? तथागत गौतम बुद्ध की। भगवान बुद्ध भी इनको कहा जाता है। इनके दम पे इस पूरी व्यवस्था को चैलेंज कर दिया, क्योंकि 2600 साल पहले भगवान बुद्ध ने भी उसी व्यवस्था को चैलेंज किया। बुद्ध ने कहा, मनो पुंगमा धम्मा मनो सेठा मनो वया। सारी बातें मन से ही शुरू होती है, मन से ही खत्म हो जाती है। मन से ही हम सुखी होते हैं, मन से ही हम दुखी होते हैं। और उसी बात को आगे बढ़ाया हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज ने। इनकी वाणी मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं होती, लेकिन जो संत ये बोला मनो पुंगमा धम्मा, वही बात संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज ने कहा कि मन ही पूजा मन ही धूप और मन ही सेव सहज स्वरूप। मन ही पूजा आपकी, मन ही पूजा है, मन ही धूप है। आपको अलग से कहीं पूजा करने की जरूरत नहीं, आपको कहीं धूप बत्ती जलाने की नहीं। मन से ही आप खुश होते हैं और मन से ही दुखी होते हैं। होते हैं कि नहीं बहन जी? होते हैं। पति कमा के दारू पी करके आए तो मन से दुखी हो जाते हैं ना, कि दिन भर कमाइला अब फिर लड़का खातिर कुछ पैसा ना बचा। हाँ, लड़का खातिर पैसा नहीं बचा तो दुखी होते हैं। और वही आदमी अगर दारू नहीं पी के इंसान बन के घर आता है तो मन कितना खुश हो जाता है। सब लोग बढ़िया से प्रेम से रहते हैं, बच्चा अच्छे से पढ़ता है और उन्हीं में से एक बच्चा रोहिणी बन करके आगे निकलता है। ये हमारे आपके कर्म है। मैंने कहा था ना, अगर आप ताली नहीं बजाओगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ, जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, उन बातों को समझिए। मन से सारी बातें शुरू होती हैं और मन से ही सारी बातें खत्म होती हैं। ये बात 2600 साल पहले भगवान बुद्ध ने बताई और उसके बाद संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज ने अपनी भक्ति गीतों के माध्यम से अपने ये गीतें नहीं है, गीत नहीं है, बल्कि ये चौपाइयां हैं, अपनी चौपाइयों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से आप हमारे बीच में। और सबसे बड़ा चैलेंज जो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज ने किया था, वो मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, इसलिए कि मैं कुछ बच्चों को देख रही थी, तमाम टीका लगा के चल रहे थे और मुझे लग रहा है कि पीछे से मुझे दिख रहा था किसी की फोटो के ऊपर भी वो लाल रंग का टीका लगा करके चल रहे थे। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज हम लोगों से कितना आगे थे। उस जमाने में उन्होंने बोला, माथे तिलक हाथ जप माला और जगनू ठगने को स्वांग रच डाला। अरे एक स्वांग रचा गया, किसने रचा? जग को ठगने के